अल्लाह के एक वली ने इस अमल के बारे में फरमाया कि अपना मुकद्दर बदलना चाहते हो तो इस अमल को कर लो, और अमल के बाद अगर आपने 1000 हाजत के लिए भी दुआ कर ली तो अल्लाह आपकी वो 1000 हाजतें भी पूरी कर देगा, वो भी एक साथ। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये अमल करने के बाद अल्लाह के वलियों के ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब होती है। अगर आप पर कोई मुसीबत आने वाली होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख्वाब के जरिए पहले से आगाह कर देता है और आपकी ज़िंदगी में हर वक्त अल्लाह की गैबी मदद लगातार मिलती रहती है। तो आज का ये वजीफ़ा किसी अल्लाह के वली की करामात से कम नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप अपनी बुरी तकदीर से परेशान हो चुके हैं तो ये अमल आज से शुरू कर लेना। कई हफ्तों से मैं ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए सोच रहा था, लेकिन अपने काम की वजह से पेश ना कर सका, इसीलिए दिल से मुआफ़ी चाहता हूँ। आज का वजीफ़ा सिर्फ वजीफ़ा नहीं है बल्कि अल्लाह का एक ऐसा मौजिज़ा है कि कोई इंसान इसके कमालात को समझ नहीं सकता। क्या किसी इंसान की तकदीर बदल सकती है जो अल्लाह ने पहले से मुकर्रर की है? तो जी हाँ, इसका जवाब है दुआ। अगर कोई इंसान किसी ऐसी हाजत को लेकर बैठा है कि उसको लगता है कि यह नामुमकिन है, ये कभी नहीं हो सकता, क्या इम्पॉसिबल कभी पॉसिबल हुआ है, तो आज का ये वजीफ़ा इंसान की ये सोच को बदल के रख देगा। अगर ये वजीफ़ा एक साथ 1000 हाजत के लिए भी किया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तमाम हाजतें पूरी कर देगा। ये एक 100% गारंटेड वजीफ़ा है जो आज तक जिसने भी किया है वो नाकाम नहीं हुआ। और ये वजीफ़ा कोई आम इंसान या आमिल का तहरीर करदा अमल नहीं है बल्कि अल्लाह के एक ख़ास वली अल्लाह का बताया हुआ अमल है। और ये वली अल्लाह है हज़रत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये अमल के बारे में फरमाया कि कोई इंसान अपनी तकदीर को बदलना चाहे तो इस अमल को कर लेना। तो आज का जो अमल है वो एक कुरानी अमल है और ये अमल करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और अमल इतना आसान है कि कोई भी इसको कर सकता है, कोई मुश्किल अमल नहीं है। लेकिन इस अमल के लिए कुछ खास शर्तें हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। बस अगर आप इन शर्तों पर अमल करते हुए ये अमल कर लेते हैं तो फिर आप चाहे 1000 हाजत के लिए अल्लाह से सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह 1000 हाजतें भी पूरी हो जाएगी। तो जो कोई भी ये अमल करने की ख्वाहिश रखता हो और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआगो है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस अमल की खास शर्तें क्या है, क्योंकि अमल करने से पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले शर्त ये है कि अगर आप ये वजीफ़ा शुरू कर रहे हैं तो बाकी तमाम वजीफ़े बंद कर दे जो आप हाजत और मुराद के लिए कर रहे हैं। अगर आप हर दिन कोई विर्द अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं या कुरान पाक की तिलावत अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो बेशक उसे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वजीफ़ा या अमल हाजत पूरी करने की नीयत से करते हैं तो उसको पहले बंद करना होगा, उसके बाद ही ये अमल शुरू करना है। दूसरी शर्त ये है कि ये वजीफ़ा शुरू करने के बाद अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप जो भी अच्छा या बुरा ख्वाब देखेंगे तो किसी को भी ना बताएं, यहाँ तक कि अपने घर वालों को और दोस्तों को भी ना बताएं। अगर किसी को बता दिया तो अमल काम नहीं करेगा। ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आप सिर्फ मुझे बताएं, लेकिन आपको यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं है बल्कि सिर्फ हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि अगर ये अमल कोई बहन कर रही है तो ये अमल अपने हैज़ के दिनों में भी करने की इजाज़त है, क्योंकि आप इस अमल में कुरान पाक की जो सूरह पढ़नी है उसकी तिलावत नहीं करनी है बल्कि आप अपनी हाजत के लिए दुआ के तौर पर ये अमल कर रही है। इसीलिए अपने पीरियड के दौरान भी ये वजीफ़ा पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर किसी बहन का दिल गवारा ना करे कि हैज़ के दिनों में मुझे ये अमल नहीं करना, अमल करना अच्छा ना लगे तो ना करे, लेकिन जब हैज से पाक साफ हो जाए फिर आगे जितने दिन भी अमल किया था वहीं से आगे गिनती करते हुए अमल के दिनों की मुद्दत पूरी कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि यह अमल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जिस वक्त ये अमल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाबंदी बनाए रखते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा, यानी रिजल्ट जल्दी मिलेगा। यानी अगर आप एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, जैसे किसी ने पहले दिन रात में ईशा की नमाज के बाद अमल शुरू किया
तो फिर हर दिन रात में ईशा की नमाज के बाद ही करता रहेगा तो बेहतर होगा। अगर आपके पास वक्त की कमी रहती है तो आप जब चाहे तब अमल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पांचवी बात यह है कि इस अमल को करने के बाद इस अमल का सवाब पेश करना ज़रूरी है, और ये सवाब किन किन मुबारक हस्ती को भेजना है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब अमल कर लेते हैं तो दुआ करने से पहले ये तमाम हस्ती यानी कुल मिलाकर जो 41 हजरात को सवाब पेश करना है उनका नाम एक के बाद एक पढ़ लेना है। जब तक आप ये सवाब पेश नहीं करोगे अमल काम नहीं करेगा। तो अमल करने के बाद बस आपको सिर्फ ये 41 नाम पढ़ लेने हैं, और ये सवाब किस तरह पेश करना है वो भी मैं आपको अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। तो ये थी कुछ खास शर्तें जो आपको ये अमल में लाजमी फॉलो करनी है। तो ये अमल के लिए सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू बना ले और काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाए, और फिर अपनी हाजत की नीयत से 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले, और फिर सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को सिर्फ 40 मरतबा पढ़नी है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो इस तरह आपको सिर्फ 40 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह इखलास को पढ़ लेनी, और फिर आखिर में भी 11 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा है। अब आप अपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह सवाब पेश कर दें कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने अभी जो सूरह इखलास का अमल किया उसको सबसे पहले तेरी बारगाह में कबूल फरमा, और इसका जो भी सवाब है वो सवाब मैंने सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया, पंजदन पाक को पेश किया, और तमाम उम्मत मुस्लिम को पेश कर दिया, और ख़ास करके इन 41 मुबारक हजरात को पेश करता हूँ। तो ये है वो 41 नाम जो आपको अमल के बाद पढ़ने हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले और अमल करते वक्त अपने पास रख ले। ये तमाम नाम आपको एक के बाद एक पढ़ लेने हैं, एक भी मिस ना होने पाए। तो बस आपको ये 41 नाम पढ़ लेने हैं, और फिर ये कहना है कि या अल्लाह, मैंने इस अमल का सवाब इन 41 हजरात को पेश कर दिया, इसको तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा, आमीन। बस इतना कह देना है। बस फिर आप अपनी हाजत की गिड़गिड़ाकर दुआ मांगे। आपकी सिर्फ एक हाजत ही नहीं बल्कि जितनी भी हाजतें हो, मुरादें हो, चाहे 1000 हाजत ही क्यों ना हो, वो तमाम के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी हाजत पूरी होगी आपको ख्वाब के जरिए बता दिया जाएगा। अब आपकी हाजत की जिम्मेदारी इन 41 हजरात की है। वो अल्लाह से आपके लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा ईमान अता करेगा कि कभी ईमान से खारिज नहीं होगा। सुभान अल्लाह। बस इस तरह ये अमल आपको अपनी हाजत पूरी ना हो तब तक कर लेना है। कामिल यकीन के साथ ये अमल जारी रखना है, क्योंकि इस अमल से आज तक कोई नाकाम नहीं हुआ। अगर कोई हाजत पूरी होने के बाद भी इस अमल को जारी रखेगा तो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उसे अपना वली बना देगा। तो सूरह इखलास का ये आसान सा अमल, जिसे किंग ऑफ ऑल वजीफ़ा यानी वजीफ़ों का बादशाह अमल कहा जाता है, वो कर लेना। तो ऐसे आसान अमल ज़रूर किया करे ताकि दोनों जहानों की कामयाबी अता हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।